बटेंगे तो कटेंगे। उत्तर प्रदेश में ये इस समय काफ़ी चर्चाओं में है और अब उत्तर प्रदेश से निकलकर ये महाराष्ट्र की राजनीति में भी पहुंच चुका है, क्योंकि जिस तरीके से सूबे के मुखिया में अगस्त के महीने में आगरा में एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही थी कि बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद ही तमाम राजनीतिक दल, तमाम विपक्षी दल अलग अलग तरीके से इस बयान को देखते हैं। और तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए के साथ रहेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती कहती हैं कि बसपा के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इन सारे चीज़ों की बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शंभू सड़र जी मौजूद हैं और इस पर चर्चा होगी कि बटेंगे कटेंगे इसको वरिष्ठ पत्रकार किस तरीके से इस देखते हैं। और ये एक तरीके से वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ हैं, एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, तमाम चीज़ों पर पहलुओं को देखते हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल को जो खबर वाला आप चलाते हैं और काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत। बटेंगे तो कटेंगे, यूपी के मुखिया ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, राजनीतिक एजेंडे होते हैं जो तमाम पार्टियां अपना साधती रहती है समय समय। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले बयान दिया था। अब सोचना ये होगा कि किस एंगल को उन्होंने साधा था, किसके लिए कहा था, सवाल ये है। तो जो विपक्षी पार्टियां भी खासतौर से उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उन्होंने समझा होगा कि कहीं हमारे पार्टी को या हमको कमजोर करने के लिए या हमारे लोगों को या किसको, तो उन्होंने भी अपना तीर जला दिया कि हमारे साथ रहेंगे या पीडीए के साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे या देश विकास करेगा। तो ये राजनीतिक एजेंडा है, कह कौन किसके लिए रहा। अच्छा, राजनीतिक एजेंडा इस समय क्यों आ जाता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी के मुखिया हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया हो, लेकिन इन लोगों को सामाजिक तौर पर सामाजिक मुद्दे उस समय क्यों आते हैं कि जब यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है और एक तरीके से ये उपचुनाव तो छोड़िए, ये 2027 का सेमीफाइनल इसे कहा जा रहा है। बात तो हमने आपको बताया कि यही वो शब्द होते हैं जो चुनाव में गेम को चेंज करते हैं। यही वो बातें होती हैं जो समय समय पे हमारा और आपका ध्यान डाइवर्जन करती है या कार्यकर्ताओं को डाइवर्जन करती है। जब कोई शब्द फेंक दिया जाता है राजनीतिक गलियारे से जनता के भी, तो जनता उस शब्द को पकड़ती है और जब पकड़ती है तो उसी को खंगालती है कि इसका मकसद क्या है, मतलब क्या है, उसी पे बहस छिड़ जाती है। और बहस जिस कदर किसकी चली जाएगी, जिसके पक्ष में बहस जाएगी या जिसने बोला उसका तीर सही निशाने पे बैठ गया तो राजनीतिक नैया उसकी पार हो जाएगी। लेकिन लगता है क्या कि इस बयान को इस समय काफी ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि यूपी के मुख्यमंत्री अब इस चीज को झारखंड में चुनावी सभा कर रहे हैं तो वहाँ भी इस चीज को दोहरा रहे हैं, या फिर महाराष्ट्र में जा रहे हैं तो महाराष्ट्र में दोहरा रहे हैं। अच्छा, इसी चीज को लेकर अभी बीते ही 1-2 दिन पूर्व महाराष्ट्र के नागपुर में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है योगी आदित्यनाथ को कि बगल में छुरी और मुंह में राम नाम। इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पलटवार क्या है? पलटवार तो होता रहेगा, राजनीति का है ये चोचला, ये होता रहेगा कि बगल में छुरी मुंह में राम। तो ये अपनी बातें हैं। अब इस पे बहुत विस्तार से कहने में बहुत सारी बातें हो जाएगी। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि इस बात का जो स्लोगन है ना, एक तरह से ये ऐसा सेट बैठ गया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक स्लोगन जैसा हो गया। तो जो स्लोगन जैसा हो गया तो सब लोग अपने अपने अर्थों से इसे देख रहे हैं। खासतौर से पूरे देश में इस चीज की चर्चा हो रही कि बटेंगे तो कटेंगे। तो कुछ लोगों ने कहा ना बटेंगे ना कटेंगे, हम मिल के रहेंगे। तो ये अब जहां इसको बैठाइए वहीं बैठेगा। और इस स्लोगन को लोगों ने हथिया लिया और खासा ट्रेंड में है योगी जी, इस बात को लेके काफी ट्रेंड में है, चर्चाओं में भी हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन सवाल अब तो ये योगी जी ही जानेंगे कि किसके लिए कहा था उन्होंने। अच्छा, बटेंगे तो कटेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ये बात कही कि बांटने वाले भी आप हैं, काटने वाले भी आप हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या बीजेपी को टारगेट करके वो बोल रहे हैं? जी, योगी आदित्यनाथ को बताया टारगेट करके तो है ही कि आप बांटने वाले भी आप हैं, काटने वाले भी आप हैं। ये आप तो वो निशाना किया, उन्होंने आरोप लगा दिया है। अब ये सवाल उनके माइंड में होगा कि कहाँ योगी जी काट रहे हैं और कहाँ बांट रहे हैं। तो ये खड़गे जी बता सकते हैं किसके लिए योगी जी ने कहा था, अब योगी जी बता सकते हैं। तो बातें तो चेंज होती रहेगी कि बातें किसके लिए कही जा रही है। अब खड़गे साहब ने सीधे कह दिया कि बांटने वाले भी आप हैं, काटने वाले भी आप हैं। तो इस एंगल को समझना भी बड़ा मुश्किल है कि किस आधार पे योगी जी किसको काट रहे हैं और किसको बांट रहे हैं। इसका क्या लगता है कि चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव है। देखिए क्या है ना कि इस शब्द को अब जिस अर्थों से समझेंगे, जैसे हो सकता है कहीं ना कहीं अखिलेश जी को इससे फायदा हो जाए कि योगी जी ने ऐसा कह दिया
तो उनके साथ सभी लोग जुड़ सकते हैं कि भाई ये तो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो किसको डरा रहे हैं क्या? ऐसी चीजें उनके माइंड में आएगी, इनके कार्यकर्ताओं के माइंड में आएगी। एक धड़ा होगा। अब निश्चित तौर पर देखिए कि MOI फैक्टर जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ता है, मुस्लिम और यादव समुदाय, तो कहीं ना कहीं इशारा किया जाएगा कि ये कहीं एक समुदाय को तो नहीं कह दिया गया कि आप बटोगे तो कट जाओगे, कौन काटेगा? तो ये चीजें जो है ना, इन भ्रांतियों को फैला के या इन शब्दों को फैला करके या गलत अर्थ बता करके ध्यान डाइवर्ट किया जाएगा। हो सकता है कि अखिलेश जी को भी फायदा हो जाए, हो सकता है योगी जी को भी फायदा हो जाए इससे। क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के मुखिया ने भी इसका पूरा पलटवार किया है, क्योंकि जैसे ही मुख्यमंत्री राजनाथ ने कहा, उसके कुछ दिनों बाद सपा मुखिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि PDA के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, यानी ना बटेंगे ना कटेंगे, PDA के साथ जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इसको लेकर भी क्यों ना कहीं अखिलेश यादव ने एक तरीके से सूबे के मुखिया पर निशाना साधा और टारगेट किया कि हाँ चुनाव है, चुनाव में भाई हमें वोट चाहिए, तो कुछ बयानों का पलटवार तो करना पड़ेगा। लेकिन इसका असर क्या दोनों पार्टियों को मिलेगा या स्पेशली बीजेपी को या फिर समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए बातें हैं, बातों पे बहुत डिपेंड नहीं रहा जा सकता है। आइए, आप भी जर्नलिस्ट हैं और हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं, चुनाव के ऐन वक्त पे ऐसी तमाम बातें आती रहती है, बीच बीच में बहुत बयानबाजी होती है, राजनीति है और सब लोग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के सब लोग प्रतिद्वंदी तो हैं लेकिन पूरक भी हैं, एक के बिना एक अधूरा हो जाएगा। लेकिन कहा यह जाए कि इन बातों से बहुत कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। ये बातें चलेगी जब कोई मसाला मुद्दा नहीं रहता है, या ध्यान भटकाने के लिए, या पार्टियों कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए, कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने के लिए ऐसी बातें आती रहती है और इन्हीं बातों के बल पे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा डाली जाती है। तो ये जनता भी समझती है कि कौन क्या कर रहा है, चाहे समाजवादी पार्टी के लिए हो, चाहे बसपा के लिए हो, चाहे बीजेपी के लिए हो, उसके जो वोटर हैं, जो कैडर, वो फिक्स है, उसमें कहीं जाने वाला नहीं है। मतलब ये राजनीति है, ये बातें हैं, भावनाएं हैं, लुभावनी चीजें हैं और एक दूसरे का ध्यान आकर्षित करने की बात। और मतलब एक तरीके से जो तमाम राजनीतिक दलों की जो वोटर है, वो वोटर पहले से फिक्स है कि हाँ, इस पार्टी के बिल्कुल इस पार्टी के लिए कास्ट के वोट जाएंगे, उस पार्टी के उस कास्ट के वोट जाएंगे। लेकिन ये बयान केवल जो आम जनता है, जो सामान्य जनता है, उसको कहने एक मसाला है, एक मजेदार बात है, किसी बात को लेकर एंजॉय कर रहे हैं लोग कि उन्होंने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कह दिया। चौक चौराहों पर इस समय ट्रेन में यही सिर्फ बटेंगे तो कटेंगे, मतलब यही एक चर्चा चल रही है। एक अच्छा बयान रहा और कहीं ना कहीं चुनाव पर भी इफेक्ट ये चीज डालेगा, यानी आपको लगता है कि पूरी तरीके से चुनाव प्रभावित ये बयान करेगा, क्योंकि बयान सब तरफ से ये आ रहे हैं। जी, अगर ये चोचलेबाजी सेट हो गई और ये बात सेट हो गई या मैंडेट बन गया तो कुछ भी हो सकता है। इस बयान से किसी का भी नुकसान भी हो सकता है और किसी को फायदा भी मिल सकता है, यानी फायदा भी होगा, नुकसान भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ शंभू सरण यादव जी थे, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और एक समाज के तौर पर तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने वाले व्यक्तित्व भी आते हैं। इन्होंने अपनी बयान रखनी, अपने विचार रखा कि बटेंगे और कटेंगे को बयान ये किस तरीके से देखते हैं और क्या कुछ इस बयान का पूरा मतलब है। आपको क्या लगता है कि बटेंगे और कटेंगे बयान का क्या कुछ मतलब है, क्या कुछ महत्व है और आने वाले चुनाव में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।